कंटिन्यू करते हैं इसे। हमने डिस्कस किया था कि मिसेस उमा गुजरात से है, उसने सेल किया है मल्टीपल स्टेट्स में। अब जब विद इन द स्टेट गुजरात में ही सेल किया तो हम CGST SGST चार्ज करते हैं, और जब आउटसाइड स्टेट चार्ज सेल करते हैं तो IGST चार्ज करते हैं, फिर चाहे आप गुड्स बेचो या सर्विसेज प्रोवाइड करो। फिर ये दो ट्रांजेक्शन और परचेज के थे, विद इन द स्टेट है तो CGST SGST, आउटसाइड स्टेट है तो IGST। फिर से प्रोवाइड किया सर्विसेज, मतलब सेल किया आपने, विद इन द स्टेट होगा तो CGST SGST, आउटसाइड स्टेट है तो IGST। और ये लास्ट में, और एक पहले का IGST का सेट ऑफ लेना बाकी है पिछले नवंबर मंथ का। अब हम लोग कौन से मंथ में, जनवरी में, तो उसका बेनिफिट अभी ले लेंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो मैंने क्या किया, जितने भी सेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेल्स मैंने एक साथ लिख दिए। कैसे लिखा, टैक्स पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड मतलब सेल। तो जितने भी ये 8 के 8 मैंने सेल लिख दिए। उसके बाद मेरे परचेज कितने हैं, 1 2 3 4, मैंने 4 परचेजेस लिख दिए। और जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम लिख देंगे, ठीक है, पहले का। अब IGST में दिया है तो IGST में लिखेंगे। अब जितनी भी अमाउंट दी है उसका परसेंटेज भी दिया, ठीक है। जैसे कि ये 30,000 का आपने सेल किया है, 12% GST, तो यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया। मुंबई में जो सेल किया वो 30,000 का है, 12% GST है। आगे 40,000 पंजाब में बेचा है, 18% GST है। 40,000 18% GST। उसके बाद राजकोट में सेल किया है 80,000 का, 28% GST है। 80,000 28% GST। उसके बाद है 1,10,000 भावनगर में सेल किया है, 5% GST। 1,10,000 5% GST। बस इतना याद रखना है, ये गुजरात से है, ठीक है। अब मुंबई, गुजरात वाले ने मुंबई में सेल किया है तो आउटसाइड स्टेट हो गया तो IGST चार्ज होगा। पंजाब में सेल किया तो आउटसाइड स्टेट है, IGST चार्ज होगा। राजकोट में सेल किया है, IGST चार्ज होगा। नहीं, राजकोट तो ठीक है, एक सेकंड है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, राजकोट गुजरात में, तो ठीक है, राजकोट गुजरात में है तो CGST SGST चार्ज होगा। तो IGST नहीं चार्ज होगा, राजकोट है तो। भावनगर गुजरात में है तो CGST SGST चार्ज होगा, IGST चार्ज नहीं होगा। फिर उसके बाद में ये तो आपके परचेज है दो। फिर आपका कानपुर में आपने सेल किया 174 18%, 1,74,000 18%। अब कानपुर तो अदर स्टेट हो गया तो IGST चार्ज होगा इसके ऊपर। वापी गुजरात में आता है, 1,92,000 के ऊपर 28%, 1,92,000 28%। नेक्स्ट आता है अहमदाबाद, ये तो गुजरात में है, 128 का 5%, 1,28,000 5% GST। अब जो गुजरात में उस पर IGST नहीं चार्ज होगा, CGST SGST चार्ज होगा। मथुरा आउटसाइड स्टेट है तो 1,12,000 12%, 1,12,000 का सेल किया है, 12%। मथुरा तो आउटसाइड स्टेट है तो IGST चार्ज होगा। ऐसे ही परचेज भी ले लेते हैं हम। मेरठ है,
1,36,000 28%, तो यहाँ पे लिखा 1,36,000 28% GST। उसके बाद सूरत में सेल किया है, विद इन द स्टेट है 158 5%, 1,58,000 5%। अब जो मेरठ में सेल किया है उस पर तो IGST चार्ज होगा, और जो सूरत में चार्ज किया सेल किया है उसके ऊपर CGST SGST चार्ज होगा। उसके बाद अवेल्ड किया मतलब परचेज किया है 46,000 का सर्विस 12%, 46,000 12%। अब आगरा है तो आउटसाइड स्टेट है, IGST चार्ज होगा। उसके बाद वडोदरा 38,000 विद इन द स्टेट है, गुजरात में 18%, 38,000 के ऊपर 18%। अब वडोदरा है तो CGST SGST। और एक आपका ओपनिंग बैलेंस है जिसका बेनिफिट लेना बाकी है 57,000, ठीक है, तो ये 57,000 IGST बोला है, ठीक है। अब अगर मुझे 30,000 पे 12% GST कैलकुलेट करना है, वेरी गुड, 3,600, मैं एक बार वेरीफाई जरूर करूंगा। 30,000 इसके ऊपर 12% विच इज 3,600, तो IGST चार्ज होगा 3,600। 40,000 के ऊपर 18% है 7,200। करो जरा 40,000 इंटू 18%, और फिर राजकोट है 80,000 के ऊपर 28%। अब वैसे तो 22,400 आ रहा है, बट आधा CGST आधा SGST, तो इसका हाफ करो तो 11,200 CGST, 11,200 SGST। भावनगर में सेल किया 1,10,000 का, 1,10,000 के ऊपर 5%, 5,500, बट विद इन द स्टेट है तो आधा CGST आधा SGST, तो इसका हाफ 2,750 एंड 2,750। उसके बाद कानपुर में सेल किया 1,74,000 जिसके ऊपर 18% GST है। अभी आउटसाइड स्टेट है तो पूरा का पूरा IGST 31,320। उसके बाद वापी में सेल किया 1,92,000 जिसके ऊपर 28% GST है। अब ये विद इन द स्टेट है तो आधा आधा चार्ज होगा 26,880 और 26,880। अहमदाबाद विद इन द स्टेट है तो 1,28,000 के ऊपर 5%, 6,400 है, बट विद इन द स्टेट है तो आधा CGST आधा SGST, सो ये आ गया 3,200 3,200। नेक्स्ट मथुरा में 1,12,000 का सेल किया है जिसके ऊपर 12% GST है। अभी आउटसाइड स्टेट है तो पूरा का पूरा 13,440 IGST। डन। अब इसका टोटल करेंगे, CGST 11,200 प्लस 2,750 प्लस 26,880 प्लस 3,200, दिस कम्स टू 44,030। ये भी सेम होगा 44,030, और IGST का टोटल है 3,600 प्लस 7,200 प्लस 31,320 प्लस 13,440, दिस इज 55,560। अब गवर्नमेंट मुझसे इतना GST मांग रही है, गवर्नमेंट कह रही है तुमने जितना भी सेल किया है लोगों से इतना GST लिया है, लाओ हमारे पास दो। तो हमने गवर्नमेंट को बोला भाई हमने भी तो सामान खरीदा, हमारी जेब से भी तो GST गया है, हम तो फाइनल कंज्यूमर है नहीं, तो जो हमारी जेब से गया वो माइनस करेंगे, हम बाकी का पे करेंगे। गवर्नमेंट बोलती सही बात है, कर लो कैलकुलेट। 1,36,000 के ऊपर 28%, अब ये आउटसाइड स्टेट है तो पूरा 38,080 IGST। उसके बाद 1,58,000 के ऊपर 5%,
7,900, बट ये विद इन द स्टेट सेल किया है, तो आधा 3950 CGST, आधा 3950 SGST। नेक्स्ट 46,000 के ऊपर 12% 5520 आउटसाइड स्टेट सेल किया आगरा में, तो पूरा IGST। नेक्स्ट 38,000 के ऊपर 18% 6840, बट विद इन द स्टेट चार्ज की सेल किया है, तो CGST SGST आधा आधा, तो ये आ गया 3420 3420। डन। अब इस परचेज में आपने जितना GST भरा इसका टोटल करेंगे, 3950 प्लस 3420, दिस इज 7370, ये भी 7370। IGST 38080 प्लस 5520 प्लस 5700, 5700 57,000, तो टोटल आ गया 1,06,000। डन। गवर्नमेंट मुझसे इतना GST मांग रही थी, मैंने बोला जो मैं परचेज करते वक्त पे किया वो एडजस्ट करेंगे, बोलेंगे ठीक है, तो 44,030 माइनस 7,370, दिस कम्स टू 36,660। इतना मैं CGST पे करूंगा गवर्नमेंट। आगे ये भी सेम 36,660, इतना SGST पे करूंगा मैं गवर्नमेंट को। अब आता है IGST 55,560 माइनस 1,00,600, ये तो नेगेटिव आया। अब इसे रीड कैसे करते हैं जरा समझो। CGST मुझे 36,660 पे करना है, SGST मुझे 36,660 पे करना है, और ये बेनिफिट मैं पूरा ले नहीं पाया क्योंकि मेरा सेल के वक्त तो CGST कम था, परचेज के वक्त ज़्यादा पे कर चुका, तो ये बेनिफिट मैं अब नहीं ले सकता, अगले महीने लेते हैं, बराबर, जब अगले महीने सेल करेंगे। मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि मैं क्यों रुकूं एक महीना, ये पेबल है ना, मैं ये लायबिलिटी यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ सो दैट मैं कम पे करूंगा और अगले महीने में कोई बेनिफिट नहीं लूंगा। गवर्नमेंट बोलती है हाँ ITC का आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, IGST का नेगेटिव है, आप CGST SGST दोनों में से एडजस्ट कर सकते हो। क्या रेशियो है, तो क्वेश्चन में क्लियर बोला था 30:70 में एडजस्ट करना है, तो ठीक है, इसका 30% यहाँ एडजस्ट होगा, इसका 70% यहाँ एडजस्ट होगा, तो 45,040 का 30% 13,512, और 70% 31,528, मतलब ये पूरा जो बेनिफिट अगले महीने लेना था मैंने अभी एडजस्ट कर दिया, तो अगले महीने मैंने कोई बेनिफिट नहीं लेना है। अब जो पे करना था, अब जो मैंने पे करना था वो लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी इतने से, सो 36,660 इतना ना पे करते हुए 13,512 माइनस करूंगा, तो जो बाकी का अमाउंट बचा है ये मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा 23,148, और SGST 36,660 पेएबल था, इसमें से एडजस्ट करेंगे 31,528, तो मैं SGST सिर्फ 5,132 पे करूंगा। लो भाई आपके 15 मार्क फ्री के। डन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आप लोग को ना एग्जाम में वो ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र के स्टेट्स पूछेंगे, वो भी जानते हैं कि कर्नाटका, फिर उसके बाद में बाकी के स्टेट्स में कितने सिटीज़ है आपको नहीं पता है, इसके लिए इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे, बोलो गुजरात के सर्टन स्टेट से उतने याद रख लो। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, उसी के नीचे मैंने इसका सॉल्यूशन का फॉर्मेट भी बना दिया है। हमेशा फॉर्मेट कैसे बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, रेट, CGST SGST IGST। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला मिस्टर राकेश एंड कंपनी ऑफ मलाड गिव्स, मलाड बोल दिया तो महाराष्ट्र, मलाड तो महाराष्ट्र में आता है, gives you the following information from which you are required to compute goods and service tax liability for the month of September.
सप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ सेल्स आउट ऑफ महाराष्ट्र। अब जब आप आउट ऑफ महाराष्ट्र चार्ज सेल कर रहे हो तो आईजीएसटी चार्ज करोगे सामने वाले को 26,20,000 और रेट ऑफ जीएसटी है 18%। तो जब सेल किया है तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा टैक्स पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, सेल आउट ऑफ महाराष्ट्र। कितने का सेल किया मैंने? 26,20,000। अब ये 18% है और इन्होंने क्लियर बोला है आउटसाइड महाराष्ट्र सेल किया है, तो आईजीएसटी चार्ज होगा 26,20,000 के ऊपर 18%, 471,600 आया। डन। उसके बाद नेक्स्ट बोला है वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। रिसिप्ट मतलब परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन महाराष्ट्र। अभी विद इन महाराष्ट्र है तो इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। 12,40,000 का आपने परचेज किया, 9% क्लियर बता भी दिया सीजीएसटी एसजीएसटी, तो ये आ गया आपका 12,40,000। इसके ऊपर 992 मतलब 18%, 12,40,000 के ऊपर 18%, 2,23,200, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी, तो हाफ आया 1,11,600, 1,11,600 आईजीएसटी कुछ भी नहीं। अब हम इसका टोटल करेंगे, ये टोटल कुछ भी नहीं है, एसजीएसटी कुछ भी नहीं है, ये टोटल आया 471,600। परचेज का टोटल करेंगे, ये आया 1,11,600, 1,11,600 और ये कुछ भी नहीं आया। सेल में से परचेज इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे, परचेज को हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीरो में से ये माइनस किया तो ये आ गया आपका नेगेटिव 1,11,600। कैसे नेगेटिव आया नहीं समझा तो करके देख लेना, 0 माइनस 1,11,600 और नेगेटिव दिखाएगा। मतलब मैं सेल ही नहीं किया तो गवर्नमेंट मुझसे कुछ मांग ही नहीं रही है टैक्स, लेकिन मैंने खरीदते वक्त तो अपनी जेब से टैक्स दिया है, मैं सेट ऑफ कर ही नहीं पाया तो अगले महीने सेट ऑफ करेंगे। ये भी आया आपका नेगेटिव 1,11,600। इतना मुझसे गवर्नमेंट आईजीएसटी मांग रही है, कुछ सेट ऑफ करने के लिए था नहीं तो मुझे ये पूरा पे करना पड़ेगा। 4,71,600। इसे कैसे रीड करेंगे? सीजीएसटी का बेनिफिट अगले महीने लेंगे, एसजीएसटी का बेनिफिट अगले महीने लेंगे और ये इसी महीने में पे करेंगे। क्यों पे करूं मैं और क्यों ये बेनिफिट अगले महीने लूं? इसका बेनिफिट तो मैं इसी महीने में ले लूंगा ना, ये पेएबल तो आ रहा है, तो ये दोनों का बेनिफिट आईजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये 1,11,600 यहाँ से एडजस्ट किया, ये 1,11,600 यहाँ से एडजस्ट किया और 1,11,600 दो बार, तो ये 2,23,200 का बेनिफिट मैं अभी ले लूँगा। तो मेरा सीजीएसटी पेएबल आया नील, क्योंकि वो तो एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, एसजीएसटी पेएबल आया नील, वो एडजस्ट कर दिया, और जो मैंने 4,71,600 पे करना था गवर्नमेंट को वो मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी उसी में से एडजस्ट कर दिया, माइनस 223,200। अब मैं गवर्नमेंट को कितना पे करूँगा? सिर्फ 2,48,400। ठीक है, नेट टैक्स लायबिलिटी मिल गया। डन। चलो नेक्स्ट दिया है मिस्टर विशाल काशिद इज अ रजिस्टर्ड डीलर इन महाराष्ट्र। अब ये महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र के बाहर सेल करेगा तो आईजीएसटी चार्ज होगा। He provides following details for the month of December 21. Calculate net tax liability under GST for December 21. सेल किया है
प्रोवाइड किया मतलब अगेन सेल किया है, ये परचेज किया है, अवेल किया मतलब परचेज किया है। तो आपके पास 1 2 3 4 परचेज है, सॉरी 4 सेल है और 3 परचेज है। एक्सेस आईजीएसटी का क्रेडिट एडजस्ट करना है सीजीएसटी एसजीएसटी में से आधा आधा। तो यहाँ पे आपके पास पहले का बेनिफिट भी लेना बाकी है, सीजीएसटी 40, एसजीएसटी 80, आईजीएसटी का कुछ भी बेनिफिट लेना बाकी नहीं था। तो चलो मैं 4 सेल और 3 परचेज लिख दिया मैंने, 4 सेल 3 परचेज, और जो ओपनिंग बैलेंस है हमारा बेनिफिट लेना वो भी बेनिफिट लेंगे। चलो आपने सेल किया है 4 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 10 लाख। क्या रेट ऑफ जीएसटी है? 12, 18, 5, 28, 12, 18, 5, 28। अब ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का बंदा महाराष्ट्र में सेल कर रहे हैं, नवी मुंबई महाराष्ट्र में, तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, आईजीएसटी चार्ज नहीं होगा। महाराष्ट्र का बंदा कोल्हापुर में सेल कर रहा है मतलब विद इन महाराष्ट्र है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, आईजीएसटी चार्ज नहीं होगा। महाराष्ट्र का बंदा दिल्ली में सेल कर रहा है तो भाई आईजीएसटी चार्ज होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज नहीं होगा। महाराष्ट्र का बंदा पुणे में सेल कर रहा है तो पुणे तो महाराष्ट्र में आ गया, तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। डन। गौरी तुमने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है? डाउट है तो मैसेज में आप टाइप कर सकते हो, सर ये लास्ट वाला एक बार वापस एक्सप्लेन करो। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे पहले पिछले सम में देखो क्या था, फर्स्ट वाले सम में आपका जीएसटी पेबल आया था, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी पेबल नहीं था, नेगेटिव था। नेगेटिव है तो इसका बेनिफिट लेना बाकी है, क्योंकि आपने खरीदते वक्त ज्यादा जीएसटी भरा हुआ है ना, जितना सेल करोगे उतना बेनिफिट लोगे। लेकिन मैं ले नहीं पाया क्योंकि सेल कम था, उसके ऊपर जीएसटी कम था। तो मैं अगले महीने बेनिफिट लेने से बेटर है कि इसे अभी एडजस्ट कर दूं। और 30:70 बोला था, तो इसका 30% यहाँ एडजस्ट किया, 70% यहाँ एडजस्ट किया। और पेबल जो बेनिफिट अगले महीने लेना था वो नहीं लूंगा, क्योंकि अभी इसी महीने सीजीएसटी एसजीएसटी से मैंने एडजस्ट किया। अब ये सब में बात किया जाए तो यहाँ पे अलग था, यहाँ पे सीजीएसटी का बेनिफिट ले नहीं पाया मैंने परचेज करते वक्त पे किया, लेकिन अभी तक सीजीएसटी एसजीएसटी के रिगार्डिंग सेल नहीं किया, तो माइनस कुछ नहीं कर पाया, तो ये आंसर मेरा नेगेटिव आया। 0 माइनस 1,11,600, तो ये नेगेटिव आया। तो इसका बेनिफिट मैं अगले महीने लूंगा, इसका बेनिफिट भी मैं अगले महीने लूंगा। और ये जो मैंने सेल करते वक्त लोगों से जीएसटी इकट्ठा किया, ये मुझसे गवर्नमेंट मांग रही है, मैं कुछ सेट ऑफ नहीं कर पाया, तो मैं पूरा पेएबल बना गवर्नमेंट को। बट ये मैं क्यों अगले महीने बेनिफिट लूँ जबकि मेरे पास पेएबल सर पे है? तो ये मैंने दोनों यहाँ से नील किए और ये दोनों मिला के टोटल इसमें से एडजस्ट कर दिया, तो मेरा लायबिलिटी जो गवर्नमेंट को भरना था वो कम हो गया, और 248,400 मैं गवर्नमेंट को पे करूँगा। आई होप तुम्हें ये क्लियर है अभी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 परचेज और हैं, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 10 लाख, 2 लाख और 1 लाख। कितना परसेंट जीएसटी इसके ऊपर? 18, 12, 28, 18, 12, 28। डन।
अब ये महाराष्ट्र का बंदा है, राजस्थान में सेल कर रहा है, तो IGST चार्ज होगा। महाराष्ट्र का बंदा है, पनवेल, पनवेल तो महाराष्ट्र में आता है, तो CGST SGST चार्ज होगा, IGST नहीं होगा चार्ज। महाराष्ट्र का बंदा है, कर्नाटका में सेल कर रहा है, ये तो आउटसाइड स्टेट है, IGST चार्ज होगा। और कौन सा बेनिफिट लेना बाकी था? CGST SGST का बेनिफिट 40,000 80,000 लेना बाकी है पिछले महीने का, जो अब एडजस्ट करेंगे। चलो अभी टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 4 लाख के ऊपर 12% 48,000 आता है, बट आधा आधा, आधा CGST आधा SGST। 24,000 CGST में पे करेंगे, 24,000 SGST। 6 लाख का 18% होता है 1,08,000, जिसमें से आधा CGST आधा SGST, 54,000। डन। उसके बाद में 6 लाख के ऊपर 5% 30,000 पूरा का पूरा IGST, और 10 लाख के ऊपर 28% 28 2,80,000, बट इसमें से आधा CGST आधा SGST 1,40,000 1,40,000। जरा टोटल करके चेक करते हैं हमें गवर्नमेंट को कितना देना है। 24,000 प्लस 54,000 प्लस 1,40,000, हमने गवर्नमेंट को पे करना है 2,18,000 CGST और 2,18,000 SGST, और IGST कितना पे करना है? 30,000। परचेज पे कैलकुलेट करते हैं। 10 लाख के ऊपर 18% इज 1,80,000। ये बेनिफिट लेना बाकी है IGST का। 2 लाख के ऊपर 12% होता है 24,000, बट आधा CGST आधा SGST 12,000। 1 लाख के ऊपर 28% इज 28,000 पूरा IGST। परचेज का टोटल करते हैं कितना बेनिफिट लेना है, तो CGST 52,000 का बेनिफिट लेना है, 92 का SGST का बेनिफिट लेना है, और IGST लेना है तुमने 2,08,000। डन। सेल में से परचेज माइनस करो, आपको पता चल जाएगा GST पेएबल कितना है। तो 2,18,000 माइनस 52,000, दिस कम्स टू 1,66,000 गवर्नमेंट को देना है अभी हमने। 2,18,000 माइनस 92,000 गवर्नमेंट को हमने देना है 1,26,000, और 30,000 में से अगर मैं माइनस करूंगा 2,08,000, तो ये नेगेटिव आया 1,78,000। इसका बेनिफिट अगले महीने लेंगे। डन। क्यों मैं अगले महीने तक का वेट करूं? ये मेरा पेएबल आ रहा है ना, तो एडजस्ट कर देंगे। कोई परसेंटेज दिया है, हाँ 50-50, तो 1,78,000 का आधा बेनिफिट CGST लेगा आधा SGST, तो 178,000 डिवाइड बाय 2, आधा हुआ 89,000, ये भी 89,000, और ये पूरा 178 इसी मंथ में एडजस्ट हो गया। तो अब आपका GST पेएबल कितना आया? 1,66,000 में से मैंने बेनिफिट ले लिया 89,000। अब मैं CGST पे करूंगा सिर्फ 77,000 1,66,000 की जगह, और उसके बाद में 1,26,000 माइनस 89,000 37,000 का मैं SGST गवर्नमेंट को पे करूंगा। ये तो नील हो गया ना, क्लियर है? चलो
समझा भी है? आगे बढ़ते हैं। Mr. Bhavesh is a registered dealer in the state of Maharashtra under GST. Provide the following information about his business for the month of January 22. Details of electronic credit ledger are as follows. चलो, आपका देखो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बेनिफिट लेना बाकी है वो दिखा रहा है। वो कह रहा है कि 5,000 रुपये का IGST का बेनिफिट लेना बाकी है, जो प्रीवियस मंथ में आप नहीं ले पाए होंगे। CGST का 6,000 और SGST का 7। याद रखो ये कैसे भी दें, आपको लिखते वक्त ध्यान देना है, हम पहले CGST लिख रहे हैं, फिर SGST लिख रहे हैं, फिर IGST लिख रहे हैं। CGST का वैल्यू CGST में लिखना, गड़बड़ हो गया तो रॉन्ग हो जाएगा। और बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज, वो भी कब का? जनवरी का। मतलब आपका परचेज जो है वो एक साथ ही दे दिया इन्होंने, और ये पूरा का पूरा आपका सेल है। देखो सेल सेल सेल, कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइड किया मतलब सेल, सर्विस चार्जेस सर्विस प्रोवाइड किया था, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड किया है, सेल किया है, सेल किया, मतलब बहुत सारे सेल दे दिया, परचेज एक ही साथ दे दिया। ठीक है ना? तो ये फटाफट लिख देते, ये बेनिफिट लेना है, हम पहले CGST SGST फिर IGST लिखते हैं ना। 6, 7 और 5 का बेनिफिट पिछले महीने का बाकी है, 6, 7 और 5। तो ओपनिंग बैलेंस है 6, 7 और 5, और उसके बाद में आपका ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बाकी है, कितना है इस बार का? 13, 9। तो CGST 13, SGST 13 और ये 9,000, बाकी सारा आपका सेल दिया। ये कौन से स्टेट का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, अब क्या करना है, ये सारे ट्रांजैक्शन नाम आप पहले लिख दो यहाँ पे, फिर अमाउंट लिखो, रेट लिखो, कैलकुलेट करते वक्त देख लेना CGST के SGST। तो वैल्यू है 88,000, 75,000, 66, 88,000, 75,000, 66,000, 123, 115, 1,23,000, 1,15,000, 56,235, 56,000, 2,35,000 और है 128। डन। रेट ऑफ टैक्स 18, 12, 5। नेक्स्ट है आपका 12, 5, 12। और उसके बाद है 18 एंड 5। डन। अब ये है तो महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का बंदा मुंबई में सेल कर रहा है, मतलब विद इन द स्टेट CGST SGST। महाराष्ट्र का बंदा सोलापुर में सेल कर रहा है, सोलापुर महाराष्ट्र में आता है, CGST SGST। महाराष्ट्र का बंदा दिल्ली में सेल कर रहा है तो IGST चार्ज होगा। महाराष्ट्र का बंदा कोल्हापुर में सेल कर रहा है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, CGST SGST। महाराष्ट्र का बंदा थाने में सेल कर रहा है तो CGST SGST। महाराष्ट्र का बंदा महाबलेश्वर महाराष्ट्र में आता है, CGST SGST। महाराष्ट्र का बंदा हरियाणा में सेल कर रहा है, हरियाणा इज आउट ऑफ स्टेट, IGST। और महाराष्ट्र का बंदा सिलवासा आउट ऑफ महाराष्ट्र है तो IGST चार्ज होगा। परचेज में तो ऐसी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। चलो टोटल करते हैं कैलकुलेट। 88,000, इसके ऊपर 18%
आधा आधा, तो 7920 और 7920। 75,000 के ऊपर 12%, 9,000 आधा आधा, 4,500, 4,500। 66,000 के ऊपर 5%, IGST है तो पूरा का पूरा IGST में लिख दिया 3,300। 1,23,000 के ऊपर 12%, अब ये विद इन द स्टेट है तो आधा आधा, 7,380, 7,380। उसके बाद 1,15,000 का सेल किया है 5%, विद इन द स्टेट है तो हाफ हाफ, 2,875, 2,875। महाबलेश्वर 56,000 का सेल किया है 12%, 6,720, इसका आधा 3,360। 2,35,000 पे 18%, 42,300। आउटसाइड स्टेट है तो IGST। 1,28,000 के ऊपर 5%, 6,400। चलो इसका टोटल करते हैं, 7,920 प्लस 4,500 प्लस 7,380 प्लस 2,875 प्लस 3,360, 26,035। ये भी 26,035। IGST 3,300 प्लस 42,300 प्लस 6,400, 52,000। उसके बाद आपका ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट का टोटल करेंगे, 13 प्लस 6 इज 19, 13 प्लस 7 इज 20, 9 प्लस 5 इज 14। माइनस करेंगे CGST के सेल में से परचेज, तो ये आया आपका 26,035 माइनस 19,000, 7,035 हमें भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को CGST में। 26,035 माइनस 20,000, 6,035 SGST पे करना पड़ेगा, और 52,000 माइनस 14,000, 38,000 ये पे करना मुझे पड़ेगा IGST। क्लियर है? ये होता है आपका नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इस बार तीनों पॉजिटिव हो गए, तीनों पॉजिटिव है तो पेएबल है, एक भी नेगेटिव होता है तो एडजस्ट करते हैं हम। ठीक है, चलो आज के लिए करते हैं हम इनफ।